नमस्कार दोस्तों। 23 नवंबर को महाराष्ट्र के नतीजे आए, लेकिन शपथ होते होते 5 दिसंबर की तारीख आ गई, यानी 12 से 13 दिन लग गए। अब 5 तारीख को शपथ ग्रहण हो गया और 11 तारीख भी बीत गई, यानी अगर आप देखें तो 7 दिन इधर भी बीत गए। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, शपथ ग्रहण कौन लेगा, यह तय होने में 12 से 13 दिन लग गए। लेकिन अब मंत्रिमंडल विस्तार भी नहीं हो पा रहा। एक हफ्ता बीत गया है और अभी भी मंत्रिमंडल विस्तार, नए मंत्रियों की शपथ के महाराष्ट्र में कोई संकेत नहीं। देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि 16 दिसंबर से विधानसभा का विशेष सत्र होगा नागपुर में। 4 से 5 दिन बचे हैं उसमें भी दोस्तों, लेकिन अभी यह साफ नहीं है कि मंत्री कौन कौन है, किसे कौन सा विभाग मिलेगा, कौन मंत्री पद की क्या शपथ लेगा, कोई तस्वीर साफ नहीं। पेंच कहां कहां पे फंसे हैं दोस्तों, एक क्रम से समझते हैं। 2 सहयोगी हैं महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ, 41 विधायक वाले अजीत पवार और 57 विधायक वाले एकनाथ शिंदे। वही एकनाथ शिंदे जो अब तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, अब डिप्टी सीएम हैं। अजीत पवार पहले भी डिप्टी सीएम थे, आज भी डिप्टी सीएम हैं। अजीत पवार को लगातार राहत पर राहत दी जा रही है। उनकी 1000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी डिफ्रीज कर दी गई। जो उन पर कार्रवाई हुई थी, 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति डिफ्रीज हुई। कई मामलों में उनको राहत मिल गई। हालांकि ईडी की जांच नहीं रुकी है, यहां बीजेपी ने पेंच फंसा दिया है, यानी पूंछ पकड़ के रखी है। एकनाथ शिंदे की बात भी करेंगे, लेकिन दोस्तों अजीत पवार जो अभी तक वित्त मंत्री भी थे, जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे तब भी अजीत पवार वित्त मंत्री थे, और इस बार भी अजीत पवार वित्त विभाग ही मांग रहे हैं कि वित्त ही दे दीजिए हमको, बाकी जो देना हो दीजिए, कम ज्यादा लेकिन वित्त जरूर दे दीजिए। अब कहा यह जा रहा है कि फडणवीस जो है उनकी इस बात को मान गए कि ठीक है आप वित्त विभाग ले लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन पेच फंसा है एकनाथ शिंदे पर। एकनाथ शिंदे कहते रह गए, एक लाइन से आप उनकी मांगे देखिए। पहले बेटे को चाहा कि डिप्टी सीएम बन जाए, बीजेपी ने नहीं बनने दिया, कहा कि अनुभव की कमी है। फिर एकनाथ शिंदे ने कहा कि 6 महीने ही मुख्यमंत्री रहने दीजिए, मत बनाइए 5 साल के लिए, 6 महीने रहने दीजिए फिर हटा दीजिएगा। बीजेपी ने कहा नो, ऐसा रिस्क हम नहीं लेंगे, 6 महीने तो बनाते ही नहीं। वो भी मांग खारिज हो गई। एकनाथ शिंदे ने कहा कि विधान परिषद में हमारे किसी एमएलसी को सभापति बना दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने मना कर दिया, नहीं हो सकता। एकनाथ शिंदे ने आखिरकार ये कहा कि ठीक है, हमारी सरकार में देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम थे, वो गृह मंत्री भी थे, तो गृह विभाग हमें दे दीजिए, हम डिप्टी सीएम हैं, हमें बाकी कुछ नहीं चाहिए। बीजेपी ने कहा कि वो तो हम देते ही नहीं, गृह विभाग तो हमारे ही पास रहेगा, देवेंद्र फडणवीस के पास रहेगा, क्योंकि जब वो डिप्टी सीएम थे तब भी उनके पास था, जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी उनके पास था, तो अब भी हमारे पास रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे से कहा कि 3 ऑप्शन है, राजस्व ले लीजिए, या तो पीडब्ल्यूडी ले लीजिए, या फिर अर्बन डेवलपमेंट यानी कि शहरी विकास ले लीजिए। एकनाथ शिंदे ने कहा कि ठीक है, हम इसमें सेलेक्ट कर लेंगे, चूज कर लेंगे। आप एक चीज और कर दीजिए, आप हमारे 10 से 12 विधायकों को मंत्री बना रहे हैं, ये संख्या 16 से 17 कर दीजिए, 4-5 विधायकों को और मंत्री बना दीजिए, तो हमारे विधायक संतुष्ट रहेंगे, कहीं कोई नाराजगी नहीं रहेगी। अब भारतीय जनता पार्टी इस पर भी तैयार नहीं, यानी एकनाथ शिंदे की कोई भी बात मानने को भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है। और अब यह कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार का मसला इतना ज्यादा उलझ गया है कि इसको सुलझाने के लिए अब तीनों नेता देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार एक बार फिर दिल्ली जाएंगे, और दिल्ली में अमित शाह के साथ मंथन होगा। वो ये बताएंगे कि किसको कौन सा विभाग मिलेगा, किसके कितने मंत्री बनेंगे। यानी दोस्तों अगर आप देखिए कि 23 नवंबर को जिस राज्य का नतीजा आ जाता है, उस राज्य में तकरीबन 17 से 18 दिन बीत चुके हैं, विभाग खाली पड़े हैं, किसी मंत्री का आता पता नहीं है, कौन मंत्री है, किसको कौन सा विभाग मिलेगा, कुछ नहीं पता। और महाराष्ट्र की जनता यह सब देख रही है। महायुति को प्रचंड बहुमत मिला, हर कोई मानता है इस बात को। एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और भारतीय जनता पार्टी तीनों मिलकर एक प्रचंड बहुमत हासिल करके लाए, लेकिन फिर भी मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पा रहा। बीजेपी ने दरअसल अपनी पूरी तस्वीर साफ कर ली है कि अगर एकनाथ शिंदे को अलग होना है तो हो जाए, हम और अजीत पवार मिलकर बहुत मजबूत हैं। वैसे भी 5 निर्दलीय विधायकों ने भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन दिया है, यानी मोटे तौर पर भारतीय जनता पार्टी खुद 137 के आसपास बैठी है।
और अगर अजीत पवार को आप जोड़ दीजिए तो यह नंबर 178 पहुंच जाता है। अब एकनाथ शिंदे के तनाव की वजह दरअसल दोस्तों यह है कि उनके 13 विधायक ऐसे हैं जो कभी ना कभी भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाते थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। तो अगर बीजेपी का इशारा हो जाएगा तो वो तो 13 के 13 विधायक एक झटके में शिंदे का साथ छोड़ देंगे। और वैसे भी शिंदे जब डिप्टी सीएम पद के लिए नहीं मान रहे थे तब भी यह कहा गया था कि विधायकों के दबाव में आकर उन्होंने बात मानी है, वरना पार्टी भी कर रही थी। दोस्तों, मंत्रिमंडल विस्तार महाराष्ट्र का बुरी तरीके से उलझ गया है। इतना ज्यादा उलझ गया है कि अब इसका हल महाराष्ट्र में मुंबई में बैठकर नहीं निकल पा रहा। इसका हल निकालने के लिए तीनों नेता दिल्ली जाएंगे और वहां से जो लिस्ट बन के आएगी उसी लिस्ट के आधार पर विभागों का बंटवारा होगा, विधायकों की संख्या तय होगी कि कौन कौन मंत्री बनेगा, कौन कौन मंत्री नहीं बनेगा। 7 दिन बीत चुके हैं और 7 दिन से यह मंथन हो रहा है कि किसको क्या दिया जाए। अब एकनाथ शिंदे बुरी तरीके से भड़के हुए हैं, बार बार लगातार उनका अपमान हो रहा है, उनकी कोई बात मानी नहीं जा रही, कोई बात सुनी नहीं जा रही। ऐसे में एकनाथ शिंदे के पास ऑप्शन तो हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे बड़े कमजोर, बड़े बेबस नजर आ रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो सरकार में बने रहते हैं तो बार बार अपमानित होना पड़ेगा, सरकार से अलग जाते हैं तो विधायक टूटेंगे, पार्टी टूटेगी, राजनीतिक भविष्य पर खतरा खड़ा हो जाएगा। ऐसे में एकनाथ शिंदे बड़ी असमंजस में है, लेकिन असमंजस की स्थिति में भी उनको फैसला करना है। और अजीत पवार को ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी खामोशी का ज्यादा फायदा उठा रही है। इस वजह से अजीत पवार के तेवर भी इन दिनों कुछ बदले बदले हैं। अब महाराष्ट्र में दोस्तों अभी और इंतजार कीजिए, मंत्रिमंडल विस्तार की अभी कोई तस्वीर साफ नहीं है और अभी फिलहाल ऐसा होने की उम्मीद भी नजर नहीं आती। अब देखना होगा कि दिल्ली से कौन सा फॉर्मूला निकलता है और वो फॉर्मूला महायुति में सब कुछ ठीक करता है या फिर लड़ाई को और बड़ा कर देता है। दोस्तों, इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।